इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 से इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लिया था। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, हमारा एक समचतुर्भुज में, इन समचतुर्भुज में जो है ए और सी एक विकर्ण है और जो है बी और डी क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो देख लीजिए, इसमें पहला विकर्ण जो है हमारा दिया था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और ये दूसरा विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण हमारा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है हमारा दिया था। तो इनमें देख लीजिए, विकर्णों की दे दिया था लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा था भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करना था, तो भुजाओं की लंबाई तो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ए सी विकर्ण हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बी डी यहाँ लिखेंगे, बी और डी, बी डी विकर्ण हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, ये क्या है, ये हमारा विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को काट रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ ओ पर काट रहा है, यहाँ पे ओ पर काट रहा है। तो यही हरदम जो है, ये हरदम 90 डिग्री यानी समकोण पर काटता है। तो ये जो है हमारा, ये क्या हमारा ओ मान लेते हैं, इस बिंदु को हम ओ मान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे विकर्ण। देख लीजिए, हमने लिखा है विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करता है। ये क्या है, हमारा ओ पर समद्विभाजित कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो ये हमारा होता है समद्विभाजित। और ये हरदम जो है, ये हरदम हमारा समकोण यानी 90 डिग्री पर काटता है। तो देख लीजिए, यहाँ तक की देख लीजिए, यहाँ तक की लंबाई तो हमें पता है, ए और सी की लंबाई हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर तक को हमें तो पता है। और यहाँ बी से डी तक की लंबाई हमारा 6 सेंटीमीटर पता है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक की, यहाँ बी से डी तक की लंबाई हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, इसमें जो है हमारा ए ओ की लंबाई हमें नहीं पता है, तो इनमें आधा कर देंगे। ए ओ की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इनमें जब आधा करेंगे, ये आधा पक्ष से सी तक हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इनको आधा आधा कर देंगे, आधा आधा में काटता है तो ये समद्विभाजित करता है तो आधा कर देता है। अब 6 सेंटीमीटर, तो इनमें हमारा तीन आधा कर देंगे, 3 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समद्विभाजित करता है, तो ये देख लीजिए, ये कितने त्रिभुज बन रहा है, 4 त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले यहाँ बन रहा है ए ओ बी त्रिभुज, उसके बाद बी ओ सी त्रिभुज बन रहा है, उसके बाद देख लीजिए सी ओ डी या बोल सकते हैं डी ओ सी। उसके बाद चौथा त्रिभुज बन रहा है ए ओ डी। 4 इसमें त्रिभुज कर रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इनके विकर्ण की लंबाई समद्विभाजित करती है तो 4 त्रिभुज बनती है। तो इनमें भुजाओं की संख्या हमें नहीं पता है, भुजाओं की लंबाई हमें नहीं पता है। तो कोई एक त्रिभुज को जो है, हमने भुजा को जो है हमें लंबाई निकालना है। तो ये आप त्रिभुज ले सकते हैं, या ये भी त्रिभुज लिख सकते हैं, या इसमें से कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिख ले, मान लेते हैं हम एक त्रिभुज लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, हम ले लेते हैं ए ओ बी। आप बी ओ सी भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए ओ बी, ए ओ बी में। तो ये देख लीजिए, ये ओ बी हमें तो इनकी भुजाओं की लंबाई तो हमें नहीं पता है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओ का लंबाई कितना है, ए ओ यहाँ लिख लेते हैं। ए ओ की लंबाई हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद देख लीजिए, ओ बी या बी ओ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे बी ओ की लंबाई हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए, इनको देख लीजिए, इनकी भुजाओं की लंबाई किन से ज्ञात करेंगे। देखिए, आप क्लास 9th में जब जाइएगा तो आप लोग को फॉर्मूला मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथा पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये फॉर्मूला से इसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, कर्ण बराबर हमारा होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में हमारा होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हमारा होता है रूट अंडर में। ऐसे रूट अंडर में हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण जो है, कर्ण हमारा है ए बी, ये क्या है, भुजा, इसमें कर्ण है हमारा। तो यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए बी, ए बी कर्ण के जगह पे, तो कर्ण के जगह पे ए बी लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए, इसमें जो है हमारा लंब, लंब है हमारा क्या है, ए ओ हमारा लंब है।
तो यहाँ लिखेंगे ए ओ हमारा क्या है, लंब है, ए ओ हमारा लंब है, इसको स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद प्लस में ये क्या है हमारा ओ बी, ओ बी हमारा क्या है, आधार है, इसको आधार मान लेंगे, ओ बी या बी ओ भी लिख सकते हैं, बी ओ हमारा क्या है, आधार है, इसका स्क्वायर। अब इसको रूट अंडर में, ऐसे रूट अंडर में हमारा लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, उसको बाद लिखेंगे ए ओ बी के हमें तो लंबाई इसमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है, तो सबसे पहले ए बी ऐसे ही रहने देंगे और बराबर में ए ओ का लंबाई कितना दिया है, यहाँ देख लीजिए ए ओ का लंबाई दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ देख लीजिए ए ओ का लंबाई हमारा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर यहाँ दे तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में लिखेंगे। और बी ओ का हमारा यहाँ मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और स्क्वायर में ऐसे लिख देंगे और अंडर रूट में ऐसे लगाएंगे, अंडर रूट में। उसके बाद देख लीजिए क्या करेंगे, उसके बाद ये भी ऐसे ही रहने देंगे। अब देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और प्लस है तो प्लस लगा देंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे और ऐसे अंडर रूट में लगा देंगे। और उसके बाद देख लीजिए उसके बाद ए बी लिखेंगे और बराबर में देख लीजिए अंडर रूट में ऐसे लगाएंगे और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और सेंटीमीटर, इनमें दोनों में क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा, उसके बाद हम ये भी बराबर हमारा हो जाएगा, ए बी बराबर, अब जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको माना था, कर्ण को माना था, तो ये कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इनकी जो है चारों भुजाएं समान होती है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था इसमें कि इनकी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, और समचतुर्भुज में जो है, समचतुर्भुज में समान भुजाएं होती है, ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये समान होती है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर भी हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे सी डी बराबर भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और लिखेंगे ए डी बराबर भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समतल चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो इनके जो सब भुजाएं हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी में यही पूछ रहा था, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इनकी सारे भुजाएं हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लिया, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। इनमें समानता और अंतर हमें बताना है, तो चलिए इनको देख लेते हैं। आयत को अंग्रेजी में कहा जाता है रेक्टेंगल और समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेललोग्राम। और देख लीजिए इनमें सबसे पहले समानता, समानता मतलब इनमें जो गुण होगा वो इनमें भी गुण होगा और इनमें जो गुण होगा ये दोनों में मतलब एक समान गुण होंगे, उनको कहा जाता है समानता। तो देख लीजिए आयत में समानता हमारा होता है, आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं, ये सम्मुख भुजाएं हैं, ए बी के बराबर हमारा ए डी भुजा है, ए बी के बराबर ये भुजा, तो ये अगर 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इनके सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है, ए बी के बराबर हमारा डी सी भुजा हो जाएगा, ये इसके बराबर ये भुजा हमारा हो जाएगा, तो ये इसमें समानता होती है। आयत में सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है, इनके सम्मुख भुजाएं समान होती है। और समांतर चतुर्भुज में हमारा होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है और इनमें भी जो है हमारा है ये भुजाएं हमारा समान होती है, इसके सम्मुख ये भुजाएं हैं। ए बी के बराबर हमारा हो जाएगा डी सी या कह सकते हैं सी डी भुजा और ए डी के बराबर हो जाएगा बी सी भुजा। इनमें जो है सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है, इसके सम्मुख ये भुजा हो जाएगी और इसके सम्मुख हमारा ये भुजा हो जाएगी। और इनमें दूसरा दूसरा हमारा होता है आयत के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और ये विकर्ण है, ये जो हमारा ऐसे विकर्ण है, ये जो है आपस में समद्विभाजित करते हैं, ये क्या है, एक दूसरे को ऐसे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो ये हमारा होता है समद्विभाजित करता है। आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और समांतर चतुर्भुज, यहाँ देख लीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और इनका जो विकर्ण है ये हमारा क्या है, विकर्ण है, ये क्या है हमारा विकर्ण है। इनको भी विकर्ण जो इनका विकर्ण भी जो है आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, तो इनका भी विकर्ण जो है समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इसका दूसरा समानता हो गया। अब आप लोग समानता को समझ गए, अब समझते हैं अंतर। तो देख लीजिए इनमें अंतर होता है, आयत के विकर्ण समान लंबाई की होती है, आयत के ये जो है आयत है, ये जो आयत है इनके विकर्ण जो है समान लंबाई की होती है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, ये भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब समान होते हैं। और समांतर चतुर्भुज का देख लीजिए, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। अब इनकी जो ये समांतर चतुर्भुज हैं ये समान लंबाई के नहीं होते, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो जाता है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, मतलब इनमें समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। और इनके आगे देख लीजिए, इनसे आगे है हमारा आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं
और ये देख लीजिए आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है, इनके प्रत्येक कोण, ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, और 90 डिग्री का होते भी हैं, ये 90 डिग्री का हो जाए तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो भी जाएगा और नहीं भी हो जाएगा। ये हमारा 110 भी डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें समान होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये इनका समानता था और इनमें जो है एक गुण था। सबसे पहले मैंने आप लोग को समानता को समझाया, इनमें दोनों प्रॉपर्टी जो फ़ॉलो करता है, इनमें जो गुण होता है वो इनमें भी गुण होता है, वो हमारा कहलाता था समानता। और इनमें अंतर जो इनमें नहीं है वो होता है और इसमें जो होता है इसमें नहीं होता है, तो ये हमारा होता कहलाता है अंतर। तो समानता और अंतर को आप लोग को समझा गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।